जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम बात कर रहे हैं 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का क्या है प्लान। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है और बीएसपी को लेकर कई तरह की चर्चा अभी से शुरू हो गई। चर्चा यही कि क्या बीएसपी 2022 में किसी पार्टी के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ दिन पहले आए मायावती के बयान में उन्होंने साफ कहा था कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता। रातों रात चुनाव की रणनीति कैसे बदल जाती है। पहले आप मायावती का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा था। पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी, अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है। हमें इस बात का एहसास है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफर नहीं होता है। जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है गठबंधन से, तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति की बहुत ही मंजी हुई खिलाड़ी है। वो इतनी आसानी से अपने पत्ते नहीं खोलेगी जितना आसान इस बयान के बाद लग रहा होगा। अंदर की बात यह है कि कई राजनीतिक दल बीएसपी के साथ गठबंधन में यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन यह भी सही है कि कोई पार्टी आधिकारिक तौर पर अभी इस तरह का बयान नहीं देगी, वो भी उस समय जब मायावती गठबंधन को लेकर मीडिया के सामने इनकार कर चुकी हो। लेकिन आप खुद सोचिए, जो पार्टी अध्यक्ष अपनी पार्टी की रणनीति को किसी से शेयर ना करती हो, वो 8 से 9 महीने पहले कैसे बता देगी कि वो गठबंधन करेगी या फिर गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल ये बयान भी बीएसपी की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा था, ताकि अगर किसी पार्टी से गठबंधन करना भी पड़ा तो उनको अपनी शर्तों पर टिकट बंटवारा कर सके। ये मायावती बखूबी जानती है कि वो अकेले इस वक्त अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि उनके सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित चेहरे के तौर पर आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण भी इस बार चुनावी मैदान में होंगे, जो दलित वोट पर सेंधमारी करेंगे। वहीं योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे और एनडीए में सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी सहित 9 पार्टियों के साथ गठबंधन की घोषणा हो चुकी है, जो मिलकर मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी कर सकते हैं। इसलिए मायावती इन सब बातों को चुनाव से पहले समझ रही है। और दूसरी अंदर की बात यह है कि कांग्रेस भी यूपी में बिना गठबंधन के आसानी से सीट नहीं निकाल पाएगी। इसलिए अब कांग्रेस को बीएसपी से गठबंधन करने में फायदा दिख रहा है, लेकिन बीएसपी जानती है कि कांग्रेस समुद्री जहाज है, इसलिए उसमें सवारी करने से पहले उसको बहुत सोचना और समझना पड़ेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और अच्छी जानकारी लेकर आते रहे। नमस्कार।